अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल दोनों में इजाफा फरमाए। मैं मिसेस नाहिद अरशद हाशमी, मेंटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सीईओ ऑफ लर्निंग टू टीच ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालीम का और सीखने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का सफ़र जो है वो आगे बढ़ रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब उसको बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। बस सवालात बहुत अच्छे किया करें ताकि हम सब उसके जवाब दे सकें, हमारी टीम जो है वो जवाब दे सके उन चीज़ों का जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इम्प्लीमेंट करने में। ये हमारा बिल्डिंग रेजिलियंस, कि हमने रेजिलियंस को बिल्ड करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी। ख़ास तौर पे हमारी जो बर्निंग आउट होती है, स्ट्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें हमें बहुत थका देती हैं टीचर को क्लासरूम की में मौजूद होने की वजह से। तो इसलिए हम इसमें रेजिलियंस की बात करते हैं। रेजिलियंस जो होती है वो उसको किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। हम, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी कॉन्फिडेंस होती है, हम हमें हमारी मोटिवेशन भी इसके अंदर होती है, और हमें अपने अपने आप की जो सेल्फ इस्टीम होती है वो भी रखनी होती है। एफर्ट्स हमारी हमेशा हमारी चलती रहेगी, और एडेप्टेशन ऑफ चेंज भी हमने करना है, और एक्टिव रहना है। एजिलिटी जो है ये सारी रेजिलियंस में हमारी आ जाती है। तो ये हम इसको आगे देखते हैं कि हमें रेजिलियंस जो है अपने स्टूडेंट्स में भी करनी, प्रमोट करनी पड़ती है, एडवोकेट करनी पड़ती हैं, रोल मॉडलिंग करनी पड़ती है, ताकि एकेडमिकली सोशली और इमोशनली जो है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को, अपनी क्लास को। क्यों इम्पॉर्टेंट है रेजिलियंस जो है वो हमारे लिए? वो है कि वो जो है वो गोल्स हमने अपने बनाने होते हैं, और हम हमारी कमिटमेंट होती है गोल्स के साथ। जो रेजिलियंट पीपल होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अब हम अपने आप को खुद सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ चेक कर लेते हैं कि हम क्या वाकई ऐसे हैं या नहीं है। नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर फोकस ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल। देखिए बात वही है कि दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है जिसमें वी कांट कंट्रोल थिंग्स, और एक छोटा सर्कल होता है जिसमें वी कैन कंट्रोल थिंग्स। तो उसमें जो है उस हमें छोटे वाले सर्कल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनको हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रेजिलियंट पीपल का मामला नहीं होता। अच्छा, अपने आप को ब्लेम ना करें, क्योंकि इससे एंग्जाइटी भी बढ़ती है और डिप्रेशन भी आता है। तो इसलिए ये ब्लेम नहीं करें, उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं, और पॉजिटिवली सोचना है हमने, और चैलेंजेस को अपने पास लेना है। तो ये बड़ी बड़ी जरूरी। इसमें एक बहुत अहम तरीन चीज रेजिलियंट पीपल की होती है, वो साबिर होते हैं, कामनेस शो करते हैं अपने। तो ये इतनी इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखेंगे तो हमें जरूर ये चीज पता चल जाएगी कि वो किस कदर रेजिलियंट थे अपने मामलात में। जो उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ था, जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया हुआ था इस्लाम को फैलाने का और लोगों को मोमिन और मुसलमान बनाने का, तो उन्होंने वो कितने रेजिलियंस उनके अंदर थी। फिर ये देखें हम ये देखें कि हम रेजिलियंट लर्नर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम कि उनको हम क्या करेंगे, काम रहने की स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, खुद भी रोल मॉडलिंग करेंगे, और स्टूडेंट्स को भी, अपने लर्नर्स को भी वो करेंगे। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और उनको उनको ये भी करेंगे कि भाई, और इसमें फिर वही मुझे हदीस याद आती है कि कहा है कि अगर तुम्हें किसी से कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई चीज आउट ऑफ टर्न आपके सामने आती है, तो अपने आप को 10 तावीलें दे। कई जगह है 70 तावीलें दे। तावीलें का मतलब है कि अपने जस्टिफाई करेंगे, नहीं उसने ऐसे नहीं ऐसे किया होगा, इस तरह नहीं किया, बदगुमानी नहीं करनी है। तो पॉजिटिव रहना है। फिर ये कि अपनी जो है एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ग्रेटिट्यूड डेवलप करना है। आगे और भी बहुत सारे नई चीजें निकाली हैं जो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। ये तो मुझे एक मिल गया था तो मैंने इंफोग्राफिक तो मैंने कर दिया है आपके लिए। फिर अपनी स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटीज लेंगे हम, ताकि प्रोफेशनली हम ग्रो कर सकें। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल थिंकिंग स्किल्स देंगे। देखिए जो बहुत स्टर्न होते हैं, स्टबर्न होते हैं, वो लोग कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। अपनी जो स्केल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उस पर सक्सीड नहीं कर सकते। तो अच्छा, अगर कभी थक जाएं, कभी परेशान हो जाएं, तो पजल्स को करें, ब्रेन टीजर्स को करें। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे जो है ना वर्ड सर्च और वर्ड क्विज जो है वो बहुत पसंद है, क्विजिंग बहुत पसंद है। तो जो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो काम करें। और उसके अलावा
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उनसे सॉल्यूशंस भी मांगे, चाहे वो बहुत डुएबल ना हो, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस पर भी आ जाते हैं। तो उसके साथ हमारा ये होता है कि इमोशंस की रेगुलेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा कामनेस अपनी जो इमोशन है उसको रेगुलेट करने के लिए होता है। रेजिलियंस जो होती है वो क्या है कि ऑप्टिमिज्म, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को देखती हैं कि मैं क्या 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 कर सकती हूँ, मैं क्या और क्या चीजें कर सकती हूँ, ये हमने देखना होता है। और उसके बाद जो है वो हम अपने आप को चैलेंज करते हैं। फिर ये कि व्हाट आई कैन डू, और उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी होनी पड़ती है। इमोशनली हमें अवेयरनेस हम अपने बारे में होनी चाहिए और लोगों के बारे में भी होनी चाहिए। फिर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और इसमें भी हमारा इस्लाम हमें इतना साथ, हमें इतनी सारी चीजें बताता है कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। फिर आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में भी और इसके बारे में सीखेंगे भी कि सोशल सपोर्ट भी लेना होता है, नेटवर्क भी बनाना पड़ता है, कम्युनिटी नेटवर्क भी बनाता है, प्रोफेशनल नेटवर्क भी बनाना पड़ता है अपने। जैसे हम अगर टीचर हैं तो पेरेंट्स के साथ अपना उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर लेना होता है। ये सारी रेजिलियंस को शो कर रहा होता है हमारी। एक चीज जो हमें जरा सी मिसिंग हो जाती है, हम दुनिया में रह के और भूल जाते हैं इस चीज को, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो छोटे छोटे चुटकुले और छोटी छोटी चीजें और लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट वी आर टॉकिंग, तो इस तरह करके जो है ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर को कभी भी खत्म ना करें। और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए हमारा इसके ऊपर, तब हम रेजिलियंस इंसान होंगे और रेजिलियंट को अपनी शो कर रहे होंगे कि भाई मुझे, मैं ये कर सकती हूँ। हाई सेल्फ स्टीम अपने आप को दें कि नहीं ये, मैंने जो लोग भी ये सोचते हैं, अपना लो सेल्फ स्टीम रखते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं और रूहानी तौर पे बीमार हो जाते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और अडेप्ट करना, देखिए एक होता है ना अडॉप्ट, अडेप्ट का मतलब ये होता है कि हम उसको चेंज करके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ले लें, और फ्लेक्सिबल होना है। ये सारे रेजिलियंस का ये बहुत जबरदस्त बात है जो हम सबको के अंदर होती है। आप लोग सिर्फ इसको जाने कि ये रेजिलियंस कहलाती है। इतनी अच्छी इतनी मुझे इतना अच्छा लगा था ये कि इसमें एक सीढ़ी है जिसपे हमने चढ़ना है, हालांकि सीढ़ी बहुत खड़ी सीढ़ी है, लेकिन ये कि हमने इस पे चढ़ना है और अपने स्टूडेंट्स को जो है ना रेजिलियंस सिखाना है। किस तरह करना है कि हमने उनको कि मॉडल कोपिंग स्ट्रेटजीज कि किस तरह हमने कोप किस तरह करना है। ज़ाहिर है कि डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट चीज़ों के लिए ये होता है। और हम अभी टीचर्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, लर्नर्स की बात करें तो उस हिसाब से होता है। फिर यूज फेलियर एज स्प्रिंग बोर्ड टू ग्रो, वही जो मैंने बताया था, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर कि पीपल दोज हु थ्रो स्टोन ऑन यू, तो क्रिटिकल चीजें आती हैं आपके सामने, क्रिटिक होते हैं, तो डोंट यूज देम एज स्टॉपिंग स्टोन बट स्टेपिंग स्टोन, उसके ऊपर खड़े होकर अपनी अंपायर बनानी। फिर ये कि बैलेंस करना है कोलैबोरेशन का और इंडिपेंडेंस का, कि कहाँ हमने इंडिपेंडेंट काम करना है, कहाँ हमने कोलैबोरेशन करनी है। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है अपने सोशल और इमोशनल लर्निंग को। एसीएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपने 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 बच्चों को सिखाना है, लर्नर्स को सिखाना है, खुद भी सीखना है। फिर अपॉर्चुनिटीज जो है सेल्फ रेगुलेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो अब इस सिलसिले में सबसे अहम तरीन चीज हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। फिर ये कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का केस स्टडीज हम कर चुके हैं, केस स्टडीज हम किस तरह करेंगे। उसके बाद फिर ये होता है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सिखाना भी है और सीखना भी है। फिर ये कल्चर ऑफ एम्पथी, यानी उसके उसके जो है ना जूतों में जाकर सोचना, उसकी जगह खड़े होकर सोचना। फिर ये कि ग्रेटिट्यूड, ये तो इतनी प्यारी बात है, ये हमारे दीन इस्लाम हर हाल में कहता है, विन स्लैश विन सिचुएशन है ग्रेटिट्यूड के मामले में, कि अगर कोई खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और कोई परेशानी आती है तो सब्र करता है, तो मोमिन के लिए विन स्लैश विन। फिर ये कि जो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की भी चीजें करनी है। देखिए आजकल हर कोई ये बात कर रहा होता है कि हमने कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करके रखनी है। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी रूम में एक्सरसाइज, चेयर पे बैठे हुए एक्सरसाइज, बेड के कॉर्नर पे बैठे हुए एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आ रही होती है। तो कॉग्निटिवली भी हमें अपने आप को मूव करके रखना पड़ता है। वही सारी चीजें दोबारा से आ रही हैं। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, और सोशल सपोर्ट जो है वो होना लेना हासिल करना चाहिए। आगे हमारा एक लेसन भी है इसके ऊपर। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो एक छोटे बच्चे के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं तो बच्चों को जब ऑब्जर्व कर रही होती हूँ या अपने बच्चों की बचपन याद करती हूँ, तो अगर उनसे कोई चीज उनका उनका हाथ नहीं जाता था तो फौरन अपनी बैठने वाली चेयर या स्टूल या कोई चीज लाके रख के खड़े होके वो चीज ले लेते थे, चाहे वो नुकसानदेह ही क्यों ना हो उनके लिए।
लेकिन वो ले लेते थे। तो इसका मतलब है कि दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन हम उनकी ये कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन ये कि अब मुझे बहुत खुशी है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स हैं वो सारे के सारे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, डिसीजन मेकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ऑल दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स में हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें जो बहुत अहम तरीन चीज़ें वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये स्किल। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट सेट करना है। जो जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है वही इन चीजों को लेके आगे चल सकता है कि मैंने ग्रो करना है। जैसे कि आप लोग सारे के सारे जिन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, और भी कहीं भी आप लोगों ने वो किया हुआ होगा, वेबिनार वगैरह अटेंड कर रहे होंगे, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट ऑलरेडी है कि मुझे सीखना है, मुझे प्रोफेशनली डेवलप करना है अपने आप को। फिर उसके बाद ये है कि रियलिस्टिक गोल्स हमारे होने चाहिए, उन रियलिस्टिक गोल्स के ऊपर हमने काम करना है। फिर हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हेल्दी पॉजिटिव होनी चाहिए, और सेल्फ कंपैशन हमारा होना चाहिए। देखिए, कंपैशनेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं करना क्या चाहती हूँ जिंदगी में, या मुझे जो जॉब मिल गई है उसको मैं कैसे ठीक तरीके से चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेजिलियंस जो होती है टीचर्स के अंदर, तो ये एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की, रिकवर करने की, थ्राइव करने की। किन चीजों को, चैलेंजेस को, स्ट्रेस को और एडवर्सिटी को। देखिए, सोसाइटी जो है वो आपको एडवर्सिटी बहुत ज्यादा मिल रही होती है। आपको बहुत सारे दोस्त भी आपके ऐसे नहीं होते जो थोड़े से नेगेटिव हों, वो तो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीजों को कैसे डील करना है, ये सारा रेजिलियंस हमें शो करता है। फिर इट एनकम्पासेस इमोशनल स्ट्रेंथ। हमें इमोशनली, वही बार बार इमोशनल अवेयरनेस की बात आ रही है, एसईएल की बात आ रही है, तो इमोशनली हमें स्ट्रांग होना है। फिर अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को साथ लेके चलना है, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। और एक पॉजिटिव और इफेक्टिव टीचिंग अप्रोच जो है हम लेते हैं, चाहे कितने ही सेटबैक्स आ रहे हो, कितना ही वर्कलोड प्रेशर हो, कितने ही क्लासरूम डिस्ट्रप्शन हो, पर्सनल डिफिकल्टीज कितनी है, लेकिन सब में हमें रेजिलियंस शो करनी है, अपनी स्प्रिंग बैक करना है। सेल्फ अवेयरनेस हम इस पर बात कर चुके हैं कि हमने अपने आप का वो करना है कि मैंने करना क्या है जिंदगी में, अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस जब मेंटेन कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रेजिलियंट जो है वो लर्नर भी हो जाते हैं और टीचर भी हो जाते हैं। वो बाउंड्री सेट करने की हमने बात कर ली है, तो इंशाल्लाह आप उसको दोबारा से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर ये कि कुछ हॉबीज वो करनी है, फैमिली टाइम करना है, सेल्फ केयर अपनी अपनी करनी है, ये भी आएगा हमारा सेल्फ केयर में। फिर ये कि हमने प्रायोरिटाइज करना है रेस्ट और रिलैक्सेशन का, ताकि हम रिचार्ज तो हो सके। देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि हम कहें कि हमने, अरे भाई इतना काम था कि खाना नहीं खा सके। नहीं, हमने अब मुझे इतना अच्छा लगा था हमारे इदारे में, बीकन हाउस में, कि वो हमें वर्किंग लंच देते। जिस दिन हमारे पास टाइम कम होता था तो वर्किंग लंच होता था, तो हम लोग वर्किंग लंच कर रहे होते थे। लेकिन खाना पीना, ये चाय पीना, कॉफी पीना, ये चीजें साथ साथ चलने चाहिए। और अगर वक्त अलग से मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हमें डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें ब्रीदिंग आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है, और अगर कोई इस तरह की योगा की कोई एक्सरसाइजेस हैं या कोई इस तरह की चीजें हैं, कुछ नहीं तो हम, मुझे तो अज़कार से बहुत फायदा मिलता है। वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही फौरन दिल जो है ना उसमें आ जाता है। फिर कुछ नहीं तो स्माइल पास करते हैं एक दूसरे की तरफ काम करते करते, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जर्नलिंग एक्टिविटी हमने देख लिया था, वो भी हम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में भी वो करना है, मेंटल हेल्थ की अगर रोजाना नहीं कर सकते मगर रेगुलर बेसिस पे करना है। वीकेंड्स तो जरूर रखें कि जिसमें हमने इन चीजों को करना है, ताकि हम रेजिलियंस को बरकरार रख सकें। अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी हमने करनी है बार बार, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ऑन द राइट पाथ कि आप लोग अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड भी हैं और कर भी रहे हैं। प्रोफेशनल आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए कि हम हैं क्या और हमारा पर्पस क्या है। जैसे बाज लोग होते हैं लास्ट रिजॉर्ट है टीचिंग, और उसके बाद उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। बी हैप्पी वेयर एवर यू आर, एडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर अस। और रिसोर्सेज एंड सपोर्ट को इस्तेमाल करना है। अगर कोई सपोर्ट है हमारे पास तो जरूर करें। हत्ता कि मैंने आपको बताया कि काउंसलर्स भी अब रखे जा रहे हैं। खैर बीकन हाउस तो बहुत अरसे से रख रहा है, लेकिन जिसमें मैं थी काउंसलर, और अगर कोई पहले मुझसे पहले एक और थी, फिर जब वो गई तो फिर मैं बन गई। मुझे ट्रेनिंग मिली, और उस दौरान मुझे ट्रेनिंग मिली और उसके बाद उन्होंने मुझे बना दिया। तो करियर काउंसलिंग भी। और अब तो इतना ज्यादा जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, खासतौर पे कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा हो रही हैं कि इसमें सपोर्ट लेने की जरूरत होती है।
अच्छा एजुकेशनल टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, और वर्कलोड प्रेशर के लिए भी तो एआई हमारे पास इतना अच्छा आ गया है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। अगर अच्छा सवाल करेंगे तो एआई हमें बहुत अच्छा जवाब भी दे रहा होता है। और अब तो, पहले तो वो मुझे बता देता था कि उर्दू में जवाब नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन अब वो उर्दू में भी हमें जवाब दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, सवाल अच्छा करेंगे तो जवाब भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। अब अगर हम इन इन स्ट्रेटजीज को अगर हम अपनाते हैं तो हम रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपनी इफेक्टिवनेस को। एंथुजियाज्म हमारी आ जाएगी टीचिंग के अंदर, और हत्ता कि अगर हम बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी है तब भी हम उसको आराम से कर सकते हैं। अब हमारा ये लेसन जो है वो वही वाली बात है कि ये सिर्फ जो है वो आपको थोड़ी सी चीजें ट्रिगर की हैं, बाकी चीजें हमने खुद देखनी है, और बहुत सारी चीजें आप खुद कर रहे होंगे, बस उस पे स्टिक टू देम, और अपने आप को अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नमाजों की पाबंदी है, अज़कार की पाबंदी है, और अगर वो है भी सर्दियों के दिन आ रहे हैं इसमें रोजे रखने हैं। इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअली भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, और अल्लाह ताला की मदद मांगते रहें हत्ता कि जूते का तस्मा टूट जाए, हदीस शरीफ है। तो वो भी अल्लाह से मांगना है, हांडी का नमक भी अल्लाह से मांगना है। यकीनन बाजार से जाके खरीद के लाएंगे या कोई लेकर आएगा, लेकिन ये कि दुआ हमने करनी, दुआ मोमिन का हथियार है। इंशाल्लाह हम सब करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबको एक साथ जोड़े रखे और आप लोग को सीखने और इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। हम सिखाने वाले हैं और साथ साथ सीखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए तैयारी करते हैं तो इसमें भी हमारी कुछ ना कुछ सीख हो जाती है, हमारी लर्निंग हो जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।